हेलो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज अभी की जो वीडियो सीरीज चल रही है वो हमारी माइंड मैप सीरीज है, जिसमें हम लोग चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा एक एक वीडियो में जानते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का। बेसिकली ये जो चैप्टर हमारा होगा वो भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होगा, जैसा कि अभी हम लोग पिछले 2 चैप्टर्स करते आए हैं। पिछले 2 चैप्टर्स में मेरे को याद आया, ये वीडियो आज हमारी एक दिन डिले हो गई है, एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन डिले हो गई है। क्यों? क्योंकि एक हमारी फ्राइडे को वीडियो नहीं आ पाई थी, टेक्निकल ग्लिच था, नेटवर्क इशू था, जिससे वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। सेम ऐसे ही हमारा मंडे को भी यही इशू देखने को मिला है। तो इन 2 दिन का जो आपका लॉस हुआ उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं। तो अभी फिलहाल तो हम लोग बिना बकवास करते हुए, सॉरी मेरा एक्सेप्ट करते हुए और बिना बकवास करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेक श्योर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को अपने दोस्तों में फैला देना। ठीक है, शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सकेगी कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है। ठीक है, मेक श्योर वीडियो को लाइक भी जरूर करना, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, फॉर्मूले जो बेस्ड मैंने बताया था, फॉर्मूले पूरे लिखे हुए हैं। इसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सारे फॉर्मूले एक साथ इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमको स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ना है। मीन में 3 मेथड आते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद पढ़ना है मीडियन। मीडियन का एक ही फॉर्मूला होता है, मोड का भी एक ही फॉर्मूला होता है, एंड रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों का रिलेशन क्या होता है आपस में। जैसे आप अपनी मम्मी के क्या हो, बेटे हो, तो क्या है, रिलेशन है, मम्मी का बेटा। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों, कोई भाई होंगे कुछ भी होंगे, इन तीनों का रिलेशन हमको यहां बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि पहला मीन में हमारा डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहां पे बोर्ड पे देखो, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई इन अपॉन सिग्मा एफ आई। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा मीन्स सम ऑफ एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई क्या है? एफ आई है फ्रीक्वेंसी और एक्स आई है जो हमारा लोअर लिमिट और हायर लिमिट का एवरेज होता है, उसको एक्स आई बोलते हैं। उनका प्रोडक्ट निकालने पे हमको क्या मिलता है, एफ आई एक्स आई। अभी आप आगे जब क्वेश्चन करेंगे उसमें देखेंगे। इसके बाद आता है सिग्मा एफ आई, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है उनका सम। ठीक है, तो ये हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो आ जाएगा सम अपॉन सिग्मा एफ आई का सम को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड में हमको जो एक्स आई वाला कॉलम होता है, जो एक्स आई हम लोग निकालते हैं, उसमें एक कोई भी टर्म को ए मान लेना है। ठीक है, आप लोग मैक्सिमम ऐसा करना है, इसमें जो मिडिल टर्म होगा उसी को ही ए मानना, उससे कैलकुलेशन क्या होगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, बताऊंगा आगे, तो इसमें अभी ज्यादा टाइम नहीं देखते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे उसमें तब इंप्लीमेंट कर लेंगे, देख लेंगे। अब ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी तक एफ आई एक्स आई चला था, अब क्या हो गया, एफ आई डी आई। डी आई कैसे कैलकुलेट होगा? जो एक्स आई कैलकुलेट किया था, एक्स आई में ही ए माना था ना, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, क्या हो गया, डी आई आ गया। सिमिलरली वैसे ही करना है। इसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत से बच्चों को लगता है ये हमारा सिलेबस से हटा दिया गया है, बट ऐसा नहीं है। इस मेथड से क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर में भी करवाए हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब डी आई एक्स आई की जगह क्या आ गया, यू आई आ गया। यू आई का फॉर्मूला क्या होता है? यू आई का बेसिकली फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन में जो हमारा एच है। एच क्या है? क्लास का साइज। ठीक है, दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अब बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन में क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्या होता है? एल होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, जो मीडियन क्लास होती है ना उसकी लोअर लिमिट। ठीक है, जो भी हमारी मीडियन क्लास होगी उसके जो सामने जो क्लास इंटरवल होगा उसका लोअर क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट। ठीक है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब एन और एफ सेम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर, सिग्मा एफ आई भी बोल सकते हो उसे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां लिख लेना आप। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जो भी मीडियन क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो है एफ। ठीक, सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है? जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एच क्या होता है? साइज ऑफ क्लास। मीडियन क्लास में जब साइज ऑफ क्लास मतलब कि जितना भी गैप है, मीडियन में बेसिकली हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक कॉलम इंसर्ट करके निकालना होता है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा मोड। मोड क्या होता है? मोड को मोडाल्स भी बोला जाता है, कभी कभार मोडाल्स बोल जाता है, फाइंड द मोडाल ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मोड और मोडाल सेम है। फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन एफ नॉट पढ़ते हैं इसको, अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, वेयर एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मोडाल क्लास। ये मोडाल की बात हो रही तो मोडाल बात कर लेना। एच क्या है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सेम है ना ये तो दोनों टर्म। एफ वन क्या है? एफ वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोडाल क्लास।
एफ नॉट या एफ जीरो क्या है, एफ वन के पहले वाला, वन के पहले जीरो आता है तो एफ वन के पहले वाला क्या होगा, एफ जीरो होगा, उसे बोलेंगे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। जो एफ वन है उसी के जस्ट पहले वाला उसे बोलेंगे एफ नॉट। एंड एफ टू एफ वन के बाद वाले को जस्ट आफ्टर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी और एफ टू। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये आपका इस जो ये फॉर्मूला है बेसिकली 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इन सारे फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं और हम लोग ने जितना जाना है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जैसा कि मैंने बताया एक ही क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूले, तीनों क्या, 3 तो मीन के हो गए और 2 मोड और मीडियन के, 3 तो 5, पांचों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे देखो, एक्स आई जैसे बताया मैंने, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट बाय 2, तो 10 बाय 2 कितना हो जाएगा 5, 10 20 30 बाय 2 कितना हो जाएगा 15, 30 20 50 बाय 2 कितना हो जाएगा 25, 40 30 70 बाय 2 कितना हो जाएगा 35, 90 बाय 2 45, 55, ऐसे ही आप 10 ऐड करते जाना है, कितना हो जाएगा 65। ये हमारा हो गया एक्स आई। ठीक है, अब क्या करना था, प्रोडक्ट निकालना था सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब यहां पे हमको ये भी एक चीज निकालना था, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई भी निकालना था। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 5 10 10 10 20 20 20, देखो टिक करते जाओ, 5 5 10 10 10 20 20 20 40 40 एंड 30 कितना हो गया 70 70, और इन दोनों को जब ऐड करोगे 30 आएगा, कितना आएगा 100। ठीक है, ये हमारा एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई मतलब इनका प्रोडक्ट, 5 5 जा 25, पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, 15 इंटू 10 150, 25 इंटू 18 कितना होगा 25 में 20 के जब मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा, ये हो जाएगा 450। नहीं विश्वास है, फिर 25 8 जा होता है हमारा कितना 200, 20 कैरी ओवर होगा, 25 इंटू 125 प्लस 20 45 आ गया। 35 इंटू 3, 35 3 जा कितना होता है बच्चा, 35 3 जा होता है 105, तो 1050, 45 इंटू 20 कितना होता है 900, 55 इंटू 12 कितना होगा, तो इसमें तो मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 जा 60, 6 कैरी ओवर हुआ, 12 5 जा 60, 60 एंड 6 60, 660। ठीक है, 5 और 65, 65 इंटू 5 कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 5 5 जा 25, 5 6 30 एंड 2 325। ये हमारा क्या आ गया, एफ आई एक्स आई आ गया। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 25 25 कितना हो गया, ये तो हमारा हो गया 350। ठीक है, इनको जब ऐड करोगे, इसको और इसको, तो कितना हो गया 350 एंड 150 कितना हो जाएगा 500 500 500, और ये हो गया 1500 कितना हो गया 2000 2000 2900। ठीक है, 2906 2900 3560 कितना आ गया 3560। ठीक है, एक बार इसको रीचेक कर लेना आप। इसमें डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला लगाएंगे, यहीं करते चलते हैं, डायरेक्ट मेथड जब करेंगे तो क्या होगा, बार एक्स इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, कितना आ जाएगा 3560 अपॉन 100, तो कितना आ गया 35.6। ये हमारा क्या आ गया, बार एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या करते थे हम लोग, ए एज्यूम करते थे, तो फॉर्मूला क्या होता था एफ आई डी आई, तो डी आई भी निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कलर चेंज कर दिया, डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई निकाल लेंगे, तो डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें मान लेते, मैंने ए क्या बताया था आपको समझाते वक्त कि मिडिल टर्म को ए मानो। ठीक है, इससे कैलकुलेशन क्या होगी, इजी हो जाएगी। तो 5 माइनस 35 कितना होगा, माइनस का 30। ठीक है, 15 माइनस 35 होगा माइनस का 20, 25 माइनस 30 होगा माइनस 10, 0 10 20 एंड 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई करते थे ना, एफ आई डी आई निकाल लो। एफ आई डी आई निकाल लिया भाई मैंने। एफ आई डी आई कैसे निकालते हैं, इसका और एफ आई का मल्टीप्लाई, तो 35 से कितना हो गया माइनस का 150 माइनस का 200, 18 माइनस का 180, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 30 वाला 0 हो जाएगा, 2 इंटू 10 200 हो गया, फिर से 12 इंटू 20 कितना हो गया 240 एंड 35 इंटू कितना हो गया 150। ठीक है, तो इसमें देखो आपको सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना बहुत ही ईजी हो गया। कैसे, 150 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 200 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 240 में जब 180 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 60। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे देखते जाओ,
कैसे करना है फॉर्मूले में इंप्लीमेंट, तो बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्या होगा फॉर्मूला, ए है हमारा 35 प्लस 60 अपॉन 100 इज इक्वल टू 35 प्लस 0.6, तो कितना आ गया 35.6। ये हमारा क्या आ गया, बार एक्स की वैल्यू हमारी एज्यूम मीन मेथड से भी आ गई। अब हमारा लास्ट जो है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, डी में एच का डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इसको देखो डी आई अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये होता क्या है, यू आई होता है, किसके इक्वल होता है, यू आई के, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन में एच। तो कर देते हैं, एफ आई यू आई आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो डी आई कितना है, डी आई है 30 में एच कितना है, एच है हमारा 10, तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3, ये आ गया हमारा एफ यू आई आ गया, ठीक है, यू आई आ गया। अब क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। तो एफ आई यू आई निकाल लो। एफ आई यू आई निकालने के लिए एफ कितना है, 5 3 माइनस का 15, 10 माइनस 2 माइनस का 20, 18 इंटू माइनस का 18, 0 20 इंटू 1 20 24 एंड 5 3 15। सेम केस 20 20 15 15 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई कितना हो गया, 24 में 18 गया, बचा कितना 6 बचा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे होगा सॉल्व, फॉर्मूला क्या होता है, बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो ए कितना है, ए है हमारा 35 प्लस सिग्मा एफ आई 6 अपॉन में 100 इंटू 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 35 प्लस 0.6 कितना आ गया 35.6। मतलब हमारे मीन जो है तीनों मेथड से क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे दो फॉर्मूले बचते हैं, एक बचता है हमारा मीडियन का और मोड का, उसको भी इसी क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखो क्या है भाई, मीडियन अगर निकालना होता है, मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो सी एफ बोल दो इसको, सी एफ कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चलते हैं। ये हमारी 5 में ऐड करा 10 15 हो गया, 15 में 18 ऐड किया 33 हो गया, 33 में 30 ऐड किया 63 हो गया, 63 में 20 ऐड किया 83, 83 में 12 ऐड किया 95, ये हो गया 100, ठीक है। ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है बच्चों, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। हम लोग अब क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले n/2, n कितना है यहाँ पे, n इज इक्वल टू 100 है, ठीक है। 100/2 कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 किसके अंडर बिलोंग कर रहा, मीडियन, 33 से ज्यादा 63 है, तो हमारी मीडियन क्लास क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी f हो जाएगा क्या 30, क्या हो जाएगा मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 30, और ये हमारा क्या हो जाएगा l। तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, पता है ना आपको क्या, l प्लस n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन में f इंटू में h। l कितना हो गया 30 हो गया, कैसे 50 आ रहा है 100, 50 किसके अंदर आ रहा है 63 के अंदर, तो ये तो नहीं होने वाला। तो 63 के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 30 है, ठीक है। 30 क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी वाली लोअर लिमिट, तो 30 प्लस n/2 होगा 50 माइनस सी एफ क्या होगा, सी एफ मैंने बताया ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 63 थी, 63 के ऊपर वाली क्या हो गई, ये हमारी हो गई सी एफ माइनस 33 होल अपॉन 30 इंटू 10, ठीक है। ये आया 30 प्लस 17/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 30.5 टाइम में जाएगा, 3 5 15, 2 कैरी होगा 335.57, ये हमारा मीडियन आएगा, ठीक है। मोडाल कैसे निकालते हैं, मोडाल के लिए क्या चाहिए होता है, मोडाल में कुछ भी नहीं करना होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे हम लोग मोडाल बोलते हैं, ठीक है। तो मोडाल हम लोग यहां सॉल्व कर लेंगे। मोडाल का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या करना है, मोड मैंने क्या बताया, जैसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसमें फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है, तो L इसमें भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा 30 प्लस F1 कितना है, F तो हमारा 30 रहेगा, ठीक है। F1 मतलब कि 30, F के पहले वाला माइनस 18 होल अपॉन 30 इंटू 2 60 माइनस 18 माइनस 20
इंटू एच कितना है, एच है 10, तो 30 प्लस 30 में 18 गया, कितना बचा 12 अपॉन 16 माइनस में कितना आएगा 18 और 20 कितना हो जाएगा 38, 60 में जब करेंगे तो 22 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 30, ये आया हमारा 6 11 प्लस 60/11, ये जाएगा आपका डिवाइड करोगे तो 5 टाइम में जाएगा तो 30.5 55 आएगा, फिर 55 आएगा, 50 आएगा, 30.54, ये हमारा क्या हो जाएगा मोड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं इसी क्वेश्चन में आपको सारी चीजों की वैल्यू पता चल गई होंगी। अब आपको क्या करना है, मीन पता चल गया, मीडियन पता चल गया, मोड पता चल गया, जो इनका रिलेशन था उसको आपको वेरीफाई खुद से करना होगा। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एक चैप्टर हमारा और बचा है 10th क्लास का, वो है प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।